हेलो दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक का शीर्षक है कि आखिर मेघालय में इतनी ज़्यादा बारिश क्यों हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल मेघालय में 30 गुना ज़्यादा बारिश हुई है और जबकि पूरे हिंदुस्तान में 61.1 मिलीमीटर जून में बारिश हुई और वह लगभग औसत 18% की कमी परिलक्षित हुई है। अर्थात जितनी बारिश प्रत्येक साल हमारे देश में होती थी जून में, उसमें 18% की कमी आई है। जबकि चेरापूंजी और माओ सिनरम, जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि माओ सिनरम पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा की जगह है। पहले चेरापूंजी का स्थान हुआ करता था। तो आखिर क्या कारण है कि इतनी ज़्यादा बारिश मेघालय में हो रही है और जिसके कारण से लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी बर्बाद हो रही है, हजारों लोग मर रहे हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही है, विभिन्न जगहों पर लैंडस्लाइड की घटना हो रही है। तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, बारिश के 4 प्रकार होते हैं। पहला कन्वेक्शनल रेन, इसको हिंदी में समवहन बारिश बोलेंगे। यह बारिश विषुवत-रेखीय क्षेत्र और खास करके 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में सबसे ज़्यादा होती है। और इसकी यह विशेषता होती है कि अक्सर शाम 4 बजे भारी बारिश होती है और कुछ समय के लिए होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों आप जानते होंगे कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में खास करके 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर सूर्य की सीधी रेखा पड़ती है और जिसके कारण से तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ती है और हवा का घनत्व भी कमजोर हो जाता है और जिसके कारण से हवा ऊपर उठती है। जब हवा ऊपर उठती है तो उसके बाद में ऊंचाई पर वो ठंड माने उसमें कूलिंग आने लगता है और जिसके कारण से कंडेंसेशन की क्रिया होती है और जिससे क्लाउड का निर्माण होता है, माने बादल का निर्माण होता है और कंडेंसेशन के कारण से फिर बारिश होती है। तो इसे कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल कहते हैं। दूसरा प्रकार है ओरोग्राफिक रेनफॉल, हिंदी में इसे पर्वतीय बारिश कहेंगे। इसका मतलब यह होता है कि जब मॉइस्ट लेडन हवा ऊपर उठती है और पर्वत से टकराती है तो धीरे धीरे वो ऊपर की ओर जाती है और उसके बाद में उसमें कंडेंसेशन की क्रिया होती है और जिसके कारण से बारिश होती है। हमारे देश में हिमालय का क्षेत्र और पश्चिमी घाट का क्षेत्र ओरोग्राफिक रेन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब बादल जून में हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पहुंचता है तो उसके बाद में वो हिमालय से टकराता है और अभी जो मैंने बताया कि मेघालय में जो माओ सिनरम और चेरापूंजी जो सबसे ज़्यादा वर्षा का क्षेत्र है, वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होने का एक ही कारण है और वो है अराकान हिल्स और हिमालय का क्षेत्र। तो जून से लेकर सितंबर तक जो मानसूनी वर्षा हमारे यहाँ होती है, उसमें अगर हिमालय पर्वत नहीं होता, ये जो मॉइस्चर लेडन या नमी युक्त हवा वो सीधे
साइबेरिया की तरफ पहुंच जाती और हमारे यहां बारिश नहीं होती। तीसरे प्रकार के बारिश को साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं, मतलब तूफानी बारिश। दोस्तों, जब गर्म हवा और ठंडी हवा दोनों मिलते हैं, जिसका कि अलग अलग ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर होता है, तो फिर वो एक फ्रंट का निर्माण करते हैं। और होता यह है कि गर्म हवा ऊपर उठती है, वो हल्की होती है, और जो ठंडी हवा होती है, जिसको कि कोल्ड फ्रंट कहते हैं, वो नीचे रह जाती है। और इस तरह से फिर कंडेंसेशन का निर्माण होता है, और जिसके कारण से साइक्लोनिक रेनफॉल होता है। एक चौथा कारण है मॉनसूनल रेनफॉल, जो हमारे देश में 75% से ज्यादा बारिश मॉनसून के कारण होता है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मॉनसूनल रेनफॉल कुछ नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि जो साउथ ट्रेड विंड है, जब वो इक्वेटर की तरफ बहती है, तरफ आती है, तो क्रॉस करती है, और क्रॉस करके साउथ वेस्ट मानसून का निर्माण करती है, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस इफेक्ट। क्योंकि आपको मालूम है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, हवा कोरियोलिस इफेक्ट के कारण दाहिने ओर मुड़ जाती है। और चूंकि अप्रैल मई के महीने में पूरा हिंदुस्तान काफी गर्म हो जाता है, हवा का घनत्व बहुत कमजोर हो जाता है, और इसके साथ ही जो तिब्बतीय पठार है, जिसकी की लंबाई 2000 किलोमीटर पूर्व से लेकर पश्चिम तक है, तो इन सब कारणों से हवा अरब सागर से और फिर बंगाल की खाड़ी से, जो कि मॉइस्चर लेडन होता है, मतलब नमी युक्त होता है, वो हिंदुस्तान की ओर आती है और यह मानसूनल रेनफॉल कराती है। और दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि हिंदुस्तान में जितना बारिश होती है, उसमें 75% मानसून से बारिश होती है, और सबसे ज्यादा बारिश जून से लेकर सितंबर के बीच में होती है, जिसमें कि जुलाई और अगस्त का महीना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यही मानसून जब रिट्रीट करती है, उसको नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, और यह नॉर्थ ईस्ट मानसून नवंबर दिसंबर के महीने में तमिलनाडु में बारिश कराती है। तो इस तरह से 4 प्रकार के बारिश की व्याख्या मैंने प्रस्तुत किया। दोस्तों, हमारे देश में जो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया जा सकता है, और इसके लिए मैं 5 या 6 प्रकार से उसको वर्गीकरण करूंगा। ऐसा क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, अर्थात वह क्षेत्र जहां पर वर्ष में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, और यह क्षेत्र है नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज, जैसे मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी घाट का इलाका, जिसको कि हम कोंकण क्षेत्र और मालाबार क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद में ऐसा क्षेत्र जहां पर कि 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक साल में बारिश होती है, और वह क्षेत्र है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार। ये इलाके में भी भारी बारिश होती है। और इसके अलावा डेजर्ट एरियाज या लो लैंड एरियाज, जिसमें कि राजस्थान का थार डेजर्ट शामिल है,
कच्छ का क्षेत्र शामिल है, पूर्वी गुजरात का क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश नहीं होती है। यह इलाका ज़्यादातर सूखा ही रहता है। इसके बाद में दोस्तों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के जो बीच का इलाका है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इन इलाकों में 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है साल में। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर रिट्रीटिंग मानसून के कारण से नवंबर दिसंबर में भारी बारिश होती है और जिसके कारण से कावेरी नदी जल से लबालब भरा रहता है। दोस्तों, विश्व में बारिश का जो वितरण है वो समान नहीं है और वो टेम्परेचर मतलब तापमान, प्रेशर, लोकेशन ऑफ द एरिया फ्रॉम द ओशन, माउंटेनस रीजन या पहाड़ी क्षेत्र, उससे निर्धारित होता है। तो जैसे कि 15 डिग्री उत्तर से लेकर 45 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित जगहों पर बारिश बहुत कम होती है और यहां पर सबसे ज्यादा डेजर्ट या रेगिस्तान मिलता है। ऐसे जगह बहुत ज्यादा बारिश होती है जहां पर कि समुद्र के किनारे पहाड़ हो, जैसे कि हमारे देश में पश्चिमी घाट का इलाका है और वहां अरब सागर से जो हवा चलती है वो पश्चिमी घाट से टकराती है और भारी बारिश कराती है और कभी कभी तो 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश साल में होती है। और इस क्षेत्र को महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र कहते हैं और केरल में मालाबार क्षेत्र कहते हैं। इसी तरह से इक्वेटर के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अर्थात विषुवत रेखा के समीप चूंकि सूर्य की किरण सीधे पड़ती है और वाष्पीकरण की क्रिया बहुत तेज होती है तो उसके कारण से बहुत ज्यादा बारिश होती है। जैसे कि अमेज़न की जो वन क्षेत्र हैं वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसीलिए सघन वन मिलते हैं। कॉन्गो का बेसिन वो भी विषुवत रेखीय क्षेत्र है। उसी तरह से साउथ ईस्टर्न एशिया के क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र, वह भी विषुवत रेखीय इलाका है और वहां पर भी भारी बारिश होती है। कुछ ऐसे इलाके हैं जो समुद्र तल से बहुत दूर हैं, वहां पर नमीयुक्त हवा कम होती है और जिसके कारण से बारिश कम होती है। खास करके मिड लैटिट्यूड का क्षेत्र 40 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री अक्षांश पर स्थित जगह। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से रेनफॉल का पैटर्न भी चेंज होता जा रहा है। जहां पर पहले कम बारिश होती थी अब ज्यादा बारिश होती है, जहां पहले ज्यादा बारिश होती थी वहां अब कम बारिश होती है और जिसके कारण से देश के विभिन्न भाग में बाढ़ की घटनाएं, सूखा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और यह एक विश्वव्यापी घटना है। जैसे नॉर्थ यूरोप में या रूस में अब ज्यादा बारिश होने लगी है, उसी तरह से हमारे देश में जरूरत से ज्यादा आसाम और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बारिश होने लगी है, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो रहा है, हजारों लोगों की जानें जा रही हैं, अनेक बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो ये जो असमान वर्षा का जो वितरण है वह क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण
हो रहा है जिसे हमें रोकना होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जलवायु को निर्धारित करने के लिए दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, और वो है टेम्परेचर अर्थात तापमान और रेनफॉल अर्थात बारिश। अगर दोनों में किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं होता है तो वहां का जलवायु पर विपरीत असर पड़ता है। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकना होगा। हमारे यहां सरकार ने अनेक प्रकार के कदम उठाए हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके, कार्बन उत्सर्जन में कमी किया जा सके, फॉसिल फ्यूल्स के उपयोग में कमी किया जा करके जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या विंड इलेक्ट्रिसिटी, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। ऊर्जा की बचत की जा रही है एलईडी बल्ब के माध्यम से। तो इस तरह से सरकार ने अनेक मिशन प्लान लागू किए हैं, खास करके कृषि क्षेत्र में सोलर मिशन और नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया को लॉन्च किया गया है ताकि देश में ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके और जो जलवायु परिवर्तन के लक्षण दिख रहे हैं उसे रोका जा सके। तो दोस्तों, आज मैंने रेनफॉल के बारे में, उसके प्रकार, उसके विभिन्न प्रकार के जो पैटर्न हैं और हिंदुस्तान में कहाँ बारिश ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है, इसके बारे में हमने व्याख्या प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर यह लेक्चर अच्छा लगा तो कृपया शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।